वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो मेरे मित्रों, क्या हाल है तुम सबके। तो यार अंततः फाइनली आखिरकार ये अनंत अंबानी की शादी का खेला खत्म हो गया। अरे भाई 8 महीने से भाई की शादी चल ही रही थी। साला नॉर्मली इतने टाइम में खुशखबरी आके 4 महीने हो जाते हैं, भाई की शादी तो अब जाकर हुई है। देख रहे हो कितना थक गया यार बेचारा, नाचा भी नहीं जा रहा है भाई से। बताओ अब रात को क्या करेगा ये। भाई शादी पूरी रात चली है। ले भाई रात भी छीन ली बेचारे से। और हाँ, उस पे मत बोल, चैनल क्या, तू खुद भी जा सकता है। पर फिर भी यार, अरे उसके लिए वो अलग से एक और फंक्शन कर लेंगे, तू आगे ध्यान दे। ऐसे भी हो सकता है क्या। अरे तू आगे ध्यान दे। नहीं सच में यार, जिस तरह से हर बात पे फंक्शन हो रहे हैं, अभी अगर हनीमून पर ऐसा कुछ हो गया ना तो सही में वो ओवर कहलाने लायक हो जाएगा। और अगर करने ही वाले हो तो प्लीज सलमान भाई को मत बुलाना। क्या है ना कि वो एक बार हनीमून पर बुलाए जाने की एम्बेरसमेंट झेल चुके हैं। सलमान हमारे साथ हनीमून में आ रहे हैं। और फिर तुम यार कैट को, वो भी विक्की के साथ बुलाकर और सीन मचा देते हो भाईजान का। ऊपर से जबरदस्ती नचवा रहे हो भाई। अपनी रीसेंट मूवीज में भी उन्होंने अपना आज तक का पीक स्टेप इस गाने पर दिया है। नहीं सोचो कहीं गलती से एक आधे पैक के बाद वहां कोई विक्की पिट जाता तो क्या अच्छा लगता आपको। अरे भाई अगर तुम्हारा नाम अनंत है तो क्या शादी भी अनंत काल तक करते रहोगे। और चलो माना करनी भी है तो व्हाट इज दिस गल यार। तुम फंक्शन के खर्चे रिचार्ज महंगे करके निकालोगे। नहीं, जो तुम्हारी सिम यूज भी नहीं करते होंगे उन्हें पैसे देकर बुलाकर खुद ही गिफ्ट दे रहे हो। और जो तुम्हारी सर्विसेज यूज कर रहा है उसे थोड़े टाइम के लिए सस्ता रिचार्ज मिलने की बजाय 3 गुना लगान। यस। अरे तुम मजाक समझ रहे हो। यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वालों की वीडियो चैट महंगी कर दी। नहीं सोचो अगर दोनों ने सिम हटाकर वाईफाई लगवा लिया तो क्या एचडी चैट्स लीक होंगी। अबे कैमरा तो वही रहेगा ना। और इन प्रेमी जोड़ों की चैट्स बिगाड़कर पैसे कैसे डांस पर खर्च कर रहे हो। वाह। अरे बाप रे। ये तो सही में हगना चाह रही हैं। और एक बात समझो यार, चाहे जिस मर्जी की शादी हो हर कोई नहीं नाचने लगता भाई। कुछ इंट्रोवर्ट्स होते हैं या कोई किसी वजह से नाचना ही नहीं चाहता, कम से कम उन्हें तो बख्श दो। अरे भाई हमेशा लीड रोल पाने वालों को बैकग्राउंड डांसर बना दिया। क्या ही चल रहा था उधर। और भाई जी किस पे नाच रहे हैं। रियली ये भी ठीक है। और यही सब हरकतें देखकर ट्विटर पे अलग ही बवाल कटा हुआ है भाई। अभी शादी पूरी भी नहीं हुई है और कलयुगी मानव डाइवोर्स से लेकर एलिमनी केस की बात पर आ गया है। वैसे जैसा माहौल चल रहा है आजकल, सवाल तो बढ़िया है भाई। अगर ऐसा हो गया तो मामला बहुत तगड़ा हो जाएगा, क्योंकि आज के टाइम क्या लव क्या अरेंज वेंचर हर जगह धोखा खा रहा है आदमी। लेकिन प्लीज यार ऐसे मत करो भाई। भारतीय इंटरनेट ऑलरेडी इतना कुछ झेल रहा है। इसके बाद एक बंदा ये लिखता है, अबे वो सोने का माल यूज करे ना करे, अगर उसे पता लगा ना तो तुम चांदी की चप्पल से मार जरूर खाओगे। खैर ट्विटर पर इससे तगड़े बवाल भी कटे हैं, रुदालियां भी निकली हैं, मीम्स भी बने हैं। लेकिन उस पर जाने से पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि इस बार कौन कौन आया था। सबसे पहले कार्दाशियंस, जो कि मैं सच में नहीं जानता कि किस वजह से फेमस है। अगर तुम में से किसी को पता हो तो कमेंट में बता देना। आ रहा हूँ बेटा, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। और हाँ ये भी बता देना कि ये लाल वाली कौन सी है और सफेद वाली कौन सी, क्योंकि इनमें से एक तो बैंड वालों के साथ ही नाचने लग गई थी। मुझे सही में जानना है कि वो कौन है। उसके बाद दिखी प्रियंका भौजी विद निक भैया। श्रीमती जोनस इतना और ऐसा नाची है मानो बॉलीवुड से आज तक का जो भी गैप मिला है उसकी भड़ास निकाल रही हूँ। फिर मेरे ऐसे लड़कों का बचपन औसम बनाते हुए कभी ना दिखने वाले जॉन सीना इस शादी में सिर्फ दिखे ही नहीं बल्कि नाच के दिखाया भी। और क्योंकि वहाँ खली सर भी थे, बहुत बड़ा है गुरुजी। बहुत लंबा व्यक्तित्व। गुरुजी आपने बस आशीर्वाद दे दिया और लंबा हो जाएगा और मजबूत हो जाएंगे। तो यार अरीना वरीना का भी जुगाड़ कर देते, सही में नॉस्टैल्जिया कमाल का हो जाता भाई। हमें एक और बार जॉन सीना कुछ ऐसे बोलते हुए दिखते। समझ गया भाई क्या है। उसके बाद लगभग सारे एक्टर्स, क्रिकेटर्स, कुछ तो कतई लूडो की गीटियां बनकर आई थी। और फिर यूट्यूबर्स जैसे कि रणवीर अलाहाबादिया। एक मिनट,
सच बता, यति खोजने आया ना, है ना, है ना, है ना? हाँ शायद वैसे यति गया तो था, व्हीलचेयर छोड़ के गया था। अब तुझे मिला या नहीं मिला वो तो अगले पॉडकास्ट में पता लगेगा। इसके बाद एक जगह हमारे पतंजलि बाबा भी नाचते हुए दिखे। खुशी तो ऐसी मानो केस जीत गए हूँ। उसके बाद 83 करोड़ का चेक कटवा के जस्टिन बीवर भी कुछ ऐसे रूप में दिखा। अब क्या ही बोले, कोई कुछ बोल दो तो विवाद हो जाएगा। बस इतना ही कहना है कि फैशन है भाई। बस ये पैंट थोड़ा और नीचे होती तो एवरग्रीन ट्रेंड था। चाहे कोई भी काल सदी मनवंतर उठा लो, नाड़ा खोने के बाद दुनिया का हर छोटा बच्चा इसी फैशन में दिखता है। बाकी तो कपड़े एकदम। अरे पर ये तो लड़का है। यार मैं नहीं कर रहा, हट वह जो पागल साले हर जगह पीछे पड़ जाते हैं, हद हो गई है यार। और यार मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि ये कैटी पेरी, रिहाना, जस्टिन बीवर को बुला लिया तो फिर डुआ और टेलर को काहे छोड़ दिए? और बीटीएस ब्लैकपिंक ने क्या बिगाड़ा था? उन्हें भी बुला ही लेते। क्या होता, ज्यादा से ज्यादा 50 रुपया और महंगा हो जाता रिचार्ज। लॉन्ग डिस्टेंस वाले सिम तोड़ देते अपनी, फिर तुम इनबिल्ट सिम वाला फोन इंट्रोड्यूस कर देते। मस्त प्लान है। बाकी और भी लोग थे, लेकिन इनमें से सबसे इंटरेस्टिंग थे पॉलिटिशियंस। और ऐसे वैसे नहीं, वो नेता जिनका दिन और राजनीति अंबानी को पानी पी पी कर गाली देकर चलती है, जिनके गोटेगण पूरा दिन सोशल मीडिया पर अंबानी को गड़ियाते रहते हैं। उनमें से ज्यादातर के मुंह पर टेप नहीं, सील वाला ताला ठूस दिया बंदे ने। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, लालू, कपिल सिब्बल, उद्धव ठाकरे, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, सब के सब गए हुए थे उधर। और कमाल की बात है, इनमें से एक ने भी इस शादी के बारे में कुछ भी बुरा नहीं कहा। इवन इनके तो बहुत सारे गोटेगण भी शांत रह गए। फिर भी यार मैं पूछना चाहता हूँ कि क्यों लालू अखिलेश जी, कहाँ चला गया समाजवाद और सामाजिक न्याय? गधे की लैंग्वेज। अरे उद्धव जी का तो बेटा ही बैकग्राउंड, अरे सॉरी डांसर, भाई डांसर बन के आया था। अब जब पूरा विपक्ष संसद भवन से भागकर यहाँ पर आ गया था तो मोदी जी भी क्यों पीछे रह जाएं? ले ली उन्होंने भी ग्रैंड एंट्री। ये देखकर इन सब की पक्का जल रही होगी। खैर अगर इतना कुछ कर ही लिया था तो एक काम करते ना, लोकसभा का एक आधा सत्र भी रखवा लेते उधर। संसद में भी ये लोग एक दिन का हल्ला काट कर अगले दिन गायब हो जाते हैं, यहाँ भी एक दिन का हल्ला काट कर अगले दिन गायब हो जाते। दो मुंहापन संसद में भी करते हैं, यहाँ तो लेकिन अगर ये हो भी जाता ना, फिर भी एक बंदे की कमी रह जाती, हमारे प्यारे रागा भाई। पता चला कि जिस टाइम भारत के विपक्षी और सत्ता पक्षी नेता अंबानी की शादी में थे, उस वक्त रागा भाई एक पिज्जा शॉप में अपने पिज्जा का इंतजार कर रहे थे। वैसे तो पिज्जा ऑर्डर करने पर भी आ जाता है, पर जब सारे मशहूर नेता किसी पार्टी में हो तो इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये स्क्रिप्टेड है, ये तो एकदम असली है भाई। मैं तो बस तुम्हारी नॉलेज के लिए इतना बताऊंगा कि अगर तुम्हें भी ऐसा कुछ स्क्रिप्टेड शूट करके ऐसी ही इमेज बनानी है तो तुम्हें क्या क्या करना पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहले ये मान के चलो कि तुम बहुत मशहूर हो या तुम्हारा जो मॉडल है वो बहुत ही ज्यादा मशहूर है, लेकिन अब उसके लिए ऐसा सिंप्लिसिटी वाला सीन क्रिएट करना है, वो भी बजट के अंदर। तो फिर देखो, इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। तुम्हें करना क्या है कि उस मॉडल को पीआर टीम के साथ एक शॉप, मान लो कॉफी शॉप में भेजना है। अब क्योंकि वो मशहूर है तो लोग उसके आसपास घेरा बनाने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ काम आएगी तुम्हारी शूटिंग कम पीआर टीम। वो क्या करेगी कि नॉर्मल क्राउड को इंस्ट्रक्शन दे देगी कि उन्हें बस एक छोटा सा मूवमेंट शूट करना है। तो प्लीज क्या आप लोग कुछ समय के लिए ऐसा बिहेव करेंगे कि आप इन्हें जानते ही नहीं। और भाई ज्यादातर लोग इतने अच्छे होते हैं कि वो मान जाएं। और फिर जब लोग मान जाते हैं तो ठीक ऐसा मूवमेंट तुम भी पा लेते हो जिसमें तुम्हारे मॉडल के मशहूर होते हुए भी कोई उसकी तरफ देखना तो छोड़ो, देखने की सोचेगा भी नहीं। इसके बाद तुम्हें करना है शूट। अब बकलोलों की तरह डीएसएलआर से शूट मत कर लेना, वरना पकड़े जाओगे तुम। तो फिर किसका इस्तेमाल करना है? मोबाइल कैमरा। एंड्रॉइड हुआ तो और बेहतर है। फिर क्या, एक छोटा सा मूवमेंट शूट कर लो, तुम्हारी एकदम असली जैसी सिंप्लिसिटी वाली वीडियो तैयार। ये बात बस मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बताई है। ट्रस्ट मी ब्रो, इसका इस वीडियो से कोई लेना देना नहीं है। अब राहुल गांधी की इस क्रांतिकारी वेटिंग को देखकर गोटेगण को एक और बार ऑर्गेज़म की प्राप्ति हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ ऐसे ट्वीट सामने आने लगे। और इस पर संघियों ने भाषाओं की मर्यादा तोड़ते हुए एक अभद्र कैप्शन धारण की हुई फोटो रिप्लाई के रूप में चिपका दी। हालांकि बात तो एकदम सही है, लेकिन कितने इनसेंसिटिव हैं ये संघी। इन्हें ये बात बिल्कुल भी नहीं पता क्या कि प्रश्न करने का और विरोध करने का अधिकार केवल और केवल लिब्रांडुएन पार्टी का है। तो ये लोग कैसे ऐसी फोटो अपलोड कर सकते हैं? मैं स्पेशल स्टेट की पुलिस से आग्रह करना चाहता हूँ कि इनके साथ भी आप वैसा ही करो जैसा आपने अजीत भारती के साथ किया। इन्हें भी तो आखिर पता लगे कि कांग्रेस वालों को एक्सपोज करने का क्या अंजाम होता है। अब देखो अंबानी जी, आपने लगभग पूरे विपक्ष को तो बुला लिया, अच्छे खासे वर्ल्ड लीडर्स को भी जुगाड़ लिया, तो भाई मेलोनी जी को क्यों भूल गए यार? अरे मोदी जी का नाम ले लेते, एक बारी में आ जाना था उन्हें, अच्छा खासा मेलोडी माहौल हो जाता, उधर मोदी जी भी बोलते। वाह क्या सीन है। पर एक बात बताऊं भाई, देखो मोदी जी हैं एकदम मूडी टाइप के। भले ही आजकल परफॉर्मेंस पिट रही है पार्टी की, पर बंदा मास्टर स्ट्रोक वाला है। कहीं सोचो अगर मेलोनी जी आ जाती और मोदी जी दबंग वाला ये सीन रिक्रिएट कर देते। ये सब आप ही की तो मेहरबानी है। अगर मेहरबानी हमारी है
तो हम पहले शादी कर लें। सारी उम्र में जो कर्जा बड़े आ रे भाई तो स्टेज से ही कूद के खुद की खुशी चा लेता। शायद इसी वजह से नहीं बुलाया होगा अंबानी जी ने। खैर मेलोनी जी के ना होने की वजह से मोदी जी वहां से जल्दी ही चलते बने। और देखो अंबानी तक तो ठीक था, अरे दूल्हा दुल्हन खुद उनको सी ऑफ करने गए थे। भाई तुम समझ नहीं सकते, ये सीन ना खंजर की तरह गया होगा बहुतों के पिछवाड़े में, चाहे वो पार्टी हॉल के अंदर हो या पार्टी हॉल के बाहर। खूनम खून मामला हो गया होगा भाई। और गुप्त सूत्रों से पता लगा है कि शादी के बाद बाथरूम से टूटियां भी गायब हुई हैं। बताओ यार अंबानी जी कैसे लोगों को बुलाया था आपने। खैर वैसे तो आपको ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, कौन सा हीरे की टूटियां थी। अब देखो जिस प्रकार भारत की हर शादी के समय कुछ लोग मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं, उसी प्रकार इस शादी में भी हुआ। और क्योंकि इसकी पीआर और कवरेज तगड़ी थी तो इन लोगों की रुदालियां नेक्स्ट लेवल, एकदम रबीश रुदन टाइप की थी। और इन सब का लगभग एक ही स्वर, वल्गर डिस्प्ले ऑफ वेल्थ। अरे भाई तकिया कलाम बन गया था कईयों का। तो तुम इन दिनों उनसे कुछ भी पूछते ना उसका एक ही जवाब देते, वल्गर डिस्प्ले ऑफ वेल्थ। किसी को तो पूरी मैरिज ही वल्गर लग रही थी। अरे भाई बच्ची से बुढ़ाऊ थोड़ी ब्याह दिया जो तुम्हें वल्गर लग रहा है, जहाँ लगना चाहिए वहां तो तुम्हें लगता नहीं है। अभिषेक मल्हान ट्रिगर्ड इंसान के छोटे भाई फुकरा इंसान का कहना था कि अगर ये 5,000 करोड़ जरूरतमंद लोगों के इलाज में लग जाता तो कितना अच्छा होता। ये बात वो बंदा कह रहा है जिसने 25 करोड़ घर में लगा दिए हैं। भाई क्या जरूरत है 25 करोड़ के घर की। एक आम आदमी अपनी फैमिली के साथ 50 गज के एक फ्लोर में भी रह सकता है आराम से। क्यों लगाए तुमने भाई 25 करोड़ और क्यों जीते हो इतनी लेविश लाइफ। नीडी पीपल यार, हेल्प करो लोगों की। पता है कितने सारे लोगों का इलाज या एजुकेशन फंड हो सकती है 25 करोड़ में। क्यों नहीं करता भाई तू। उसके बाद एक मैथमेटिशियन भी बीच में आया। भाई तुम बात समझ लो यार एक बार इसकी। भाई कहता कि अंबानी ने शादी में 5,000 करोड़ खर्च किए। भारत में 140 करोड़ लोग हैं, अगर वो एक एक इंडियन को 1 करोड़ दे देंगे, यानी 140 करोड़ लोगों को 1 करोड़ देंगे, तो भी उनके पास 4,860 करोड़ रुपए बचेंगे। समझ रहे हो, 5,000 करोड़ में से 140 करोड़ हटा दिए जाएं तो 4,860 करोड़ रुपए बचेंगे। और चौंकने वाली बात यह है कि उन्हीं लोगों में से जो किसी पॉलिटिकल चूतिए की वीडियो देखकर किसी दूसरे की एजुकेशन पर सवाल उठाते हैं। ये तो हाल है उस जर्मन कॉकरोच के सबसे पढ़े लिखे गोटों का। खैर इसके बाद आरफा जी पूछ रही थी कि ये वल्गर सर्कस कब खत्म होगा। पता नहीं ऐसा क्या था जो इन्हें वल्गर लग रहा था। क्या पता है उस निंजा टेक्निक की बात कर रही हूँ जिसका इस्तेमाल करके हर हफ्ते भारत की सड़कें जाम कर दी जाती हैं। क्या पता भाई। खैर उसके बाद विनोद कापरी मोदी जी को देखकर कहता कि भाषण भी दिलवा देते उधर। अरे किसी ने भाई को बताया नहीं क्या, भाषण दिया था यार उन्होंने, तूने सुना नहीं। वो क्या है ना, पार्किंग तक आवाज नहीं आई होगी इसलिए तुम्हें पता नहीं लगा। इसी तरह बाकी लिब्रांडूज भी कुछ ऐसी पोस्ट दिखाकर अपना रबीश रुदन मचाने लगे कि देखो एक और देश की बड़ी संख्या में लोग भूखे हैं और दूसरी ओर कोई व्यक्ति 5,000 करोड़ रुपए शादी में बर्बाद कर रहा है। और भाई ये वाला जो लॉजिक है ना वो सही में बहुत तगड़ा है, लेकिन ये लॉजिक बैकफायर भी करता है, जैसे अभिषेक मल्हान के केस में हुआ। नहीं सही में अगर यही लॉजिक लगाना है तो सवाल हर आदमी पर उठ सकता है, भाई क्या जरूरत है कार की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना, तो जो पैसा कार में खर्च करते हो वो किसी गरीब की पढ़ाई में लगा दो। क्यों खरीदते हो महंगे महंगे फ्लैट। बताया ना मैंने, 50 गज के फ्लोर में आराम से बीत सकता है जीवन। बेच दो अपना फ्लैट, बसा दो किसी गरीब का घर। क्यों ले रखे हैं महंगे महंगे फोन और कंप्यूटर एक्सेट्रा। क्या सस्ते फोन से जीवन रुक जाएगा तुम्हारा। क्यों जाते हो महंगे रेस्टोरेंट्स या महंगे ट्रिप्स पर। पता है कितने लोग भूख से मर रहे हैं। तुम देखना ऐसी बकैती पेलने वाले अक्सर वही लोग होते हैं जिन्होंने कभी झाट भर भी डोनेट नहीं किया होता है। ये लोग अपनी लाइफ को एकदम लेविश बनाकर रखते हैं। इनसे पूछो कि अगर इनके महंगे महंगे घरों के बाहर थोड़ी सी जमीन पर अगर कोई बेघर अपनी झुग्गी झोपड़ी बसा ले, क्या ये टिकने देंगे उसे। एक से एक कमीने किस्म के लोग, गुंडे मवाली इतनी लग्जरियस लाइफ जीते हैं। इनकी गांड में दम है कि वहां पर भी ऐसा लॉजिक लगा दें लोग। ये कम्युनिस्ट विचारधारा ऐसी ही होती है। इन्हें अपने और अपने इकोसिस्टम के अलावा और किसी का पैसा और किसी की लग्जरीज बर्दाश्त ही नहीं होती। और तुम्हें एक बात बताऊं, इनकी मेन प्रॉब्लम ये इनकम इनइक्वालिटी नहीं है। क्योंकि अगर सोचो अंबानी इतना पैसा खर्च ना करके अपने बैंक में ही रखता तो क्या तब इनके मुंह से ऐसी बकैती निकलती। लिब्रांडूगढ़ अगर जवाब दे सकते हैं तो दे दें इस बात का। तब तो सवाल उठता है कि इनकी मेन प्रॉब्लम आखिर है क्या, ये चीज। Namaskar. Since time immemorial, the 10 incarnations of Bhagwan Vishnu, known as the Dash Avatar, have caught the imagination of Hindus and scholars of Indian civilization. गिरिनंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते। स्त्री ज्ञान है, बल है, सुख है, शांति है, इसलिए वो सरस्वती है, शक्ति है, लक्ष्मी है। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम।
इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है ये सब कि कैसे इस कल्चर को इतने अच्छे तरीके से दिखाया जा रहा है। इनकी दिन ब दिन सुलग रही है कि आखिर कैसे एक हिंदू ये सब कर रहा है और खुलेआम अपना कल्चर दिखा रहा है। और बात रही चैरिटी की, तो भाई इन्होंने भंडारा चला रखा है जहाँ पर डे 9,000 लोग अच्छा खाना खा रहे हैं। उसके बाद इन्होंने सामूहिक विवाह भी कराए हैं और लगभग हर कपल को 1-1 लाख रुपए दिए हैं। और अगर तुम लिब्रांडू लोगों ने किसी के व्हाट्सएप चैनल या यूट्यूब चैनल से इकोनॉमिक्स ना पढ़ के असली में स्कूल में इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो फिर CSR फंड का नाम तो सुना ही होगा तुमने। उसमें भी इनका अच्छा खासा योगदान है। और इन सब के अलावा भी वो भारी मात्रा में चैरिटी वर्क करते हैं और जब जब देश को जरूरत पड़ती है तब तब करते हैं। लेकिन जब ये सब बातें सामने आती है तो ये लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और बंद आंखों से केवल और केवल इन्हें इनके डिल्यूजन्स दिखते हैं जिनका सोर्स है एक कम्युनिस्ट माइंड। इसके बाद भी अगर किसी को खुज्जल है तो उनके लिए बस इतना कि भाई उसका पैसा उसकी मर्जी, वो जहां खर्च करे। अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम है तो एक काम करो, अपनी कमाई का कोई एक परसेंटेज अमाउंट फिक्स कर लो और हर महीने कहीं ना कहीं डोनेट कर दो। पलक मुच्छल जी भी तो कितना अच्छा काम करती हैं। क्या तुम में से किसी ने भी आज तक उनकी एक वीडियो वायरल की है? कितने लिब्रांडू उनकी तारीफ करते नजर आते हैं। अरे यार मैं भी किससे कह रहा हूँ, पेट्रोल के दाम 1-2 रुपए ऊपर होते हैं, इनकी औकात डगमगा जाती है। ये बड़े डोनेशन करेंगे, इनसे बकचोदी करवा लो बस। और बाकी बात रही मेरी, तो मुझे कोई खासा फर्क नहीं पड़ता, ये चाहे जो मर्जी करे। हाँ अगर देश के विरुद्ध कुछ किया तो मैं ज्यादा से ज्यादा एक वीडियो बना सकता हूँ, जो कि मैंने अभी भी किया है। अगर मुझे किसी चीज से फर्क पड़ता है तो वो हो तुम। इसलिए ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में बताओ। अच्छी लगे तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो विद बेल नोटिफिकेशन, और हाँ वीडियो शेयर किया करो भाई। बाकी यार मैं जा रहा हूँ अनन्या को समझाने की, दीदी ऐसे स्ट्रगल नहीं होता है, दैट्स नॉट फेयर। यार बताओ निक को धक्का देकर तुम आगे आ गई, अरे तुम्हें भी फुटेज मिल जानी थी भाई। और कौन सा ये दोनों बॉलीवुड में तुम्हारा रोल खा लेंगे। तो मेरे भाइयों जय श्री कृष्ण।